हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम लोग का है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरी तरह से समझेंगे हम लोग, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि डिफिनेशन इसकी क्या हो सकती है। तो आइए चलिए पहले डिफिनेशन से लिख लेते हैं इसको, फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी द टोटल, पहले लिख लेंगे सभी लोग, द टोटल नंबर of electric field line passing normally through an area is called electric flux. Related to that area। ठीक है, अब इसको समझेंगे क्या बोला है। किसी भी एरिया, किसी भी प्लेन सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम डिपेंडेंस यानी फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग का पॉइंट हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट कर सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग को भी पढ़ेंगे। जो पहली पॉइंट्स होगी वो ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है जो किसी भी प्लेन सरफेस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसके लिए पहला जो पॉइंट है वो है फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किससे इंडिकेट किया जाता है, फाई से। अब समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं एक बना रहा हूँ प्लेन सरफेस, ध्यान देंगे ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया है। ठीक है, अब बात को समझेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब किसी भी प्लेन सरफेस पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी इंटर करेंगी उतना निकलती भी हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी इंक्रीज़ करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। जैसे कि हम यहाँ पर एरिया लिखे हैं तो इसको बात को जानना ज़रूरी है कि एरिया क्या होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, अब समझिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस बात को भी समझेंगे। मैं यहाँ पर एक प्लेन सरफेस एरिया बना रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होने के लिए प्लेन सरफेस बना रहा हूँ। यहाँ देखेंगे ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दो पास हो रही हैं, इसके बाहर से एक इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक, अब इस बात को समझिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पास आउट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि अगर एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या भी कम होगी। अब यहाँ पर बड़ा है एरिया तो इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, एज्यूम कर रहे हैं हम। तो अब समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या तभी इंक्रीज़ करती है जब एरिया ज़्यादा हो। इसका मतलब कि एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा।
तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ साथ एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक, मैं इसको A2 मान लेता हूँ एरिया और A1 इसको मान लेता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी और अहम पॉइंट है, इसको समझेंगे। तीसरा क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैं बना दूँ पहले प्लेन सरफेस एरिया फिर समझाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं और निकल रही हैं इनवर्ड और ये आउटवर्ड। अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया है। अभी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब अगर परपेंडिकुलरली हो, इसको समझिए कि ये सरफेस है, अगर इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर हो रही है, इधर से ये सरफेस है, एरिया है, और इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली अगर इंटर कर रही है, आउटवर्ड निकल रही है, तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या जो होती है वो ज़्यादा इंटर करती है और ज़्यादा निकलती है। इसका मतलब कि परपेंडिकुलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, और अगर हम इस प्लेन सरफेस एरिया को अगर ऐसे रखते हैं तब, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब ध्यान से समझेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब समझिए इसको कि अगर इसके पैरेलल रख दिया गया कोई सरफेस एरिया जो है, कोई प्लेन सरफेस एरिया है, और उसको मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर पैरेलल रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कोई इंटर करेगी और ना ही कोई निकलेगा। इसका मतलब कि जो फ्लक्स होगा वो नहीं होगा, यानी ज़ीरो होगा, यानी मिनिमम बोल सकते हैं यहाँ पर और मैक्सिमम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब इसको समझें क्या है। अब कंडीशन यहाँ पर है कि कुछ एंगल्स भी फॉर्म कर रहा है, ये परपेंडिकुलर एंगल है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, कुछ परपेंडिकुलर होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये पैरेलल है ऐसे करके, इसकी जस्ट इसके परपेंडिकुलर क्या है, सरफेस के एरिया निकला है। अगर यहाँ पर एंगल की वैल्यू थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस बात को याद रखेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम रहता है, यानी इनवर्ड इंटर करता है, आउटवर्ड निकलता है, किस तरह, परपेंडिकुलरली। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा ये प्लेन है और साथ साथ में ये पैरेलल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई है और कोई इंटर नहीं की है। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हुई तो फ्लक्स क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक, इसको हम रिलेशन कॉस की बेसिस पर भी देख सकते हैं। इसका मतलब कि फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब इसके कैसे समझेंगे, आप इसको देखिए कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना होगी, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस की वैल्यू 1 आएगी, यानी मैक्सिमम होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी मिनिमम। अब इसको समझेंगे। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे पॉइंट्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके आगे कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको समझेंगे कि हम लोग का एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। और आपको पता है कि दो डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्टेंट देते हैं, स्केलर क्वांटिटी, यानी ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब आते हैं कोई एंगल्स के बेस पर कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया से पास आउट होता है तो कुछ एंगल का फॉर्मेशन करता है, तब क्या वैल्यू होती है, तो इसको समझेंगे। एक प्लेन सरफेस एरिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई
तो इसका एंगल क्या होगा, ये मैंने इसे माना थीटा, ये एरिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अब यहाँ समझेंगे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डॉट ए। ठीक है। अच्छा, तो ये तो सारे पॉइंट्स थे जब किसी प्लेन सरफेस पर कोई एग्जैक्ट था, पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर समय प्लेन सरफेस हो। सरफेस क्या हो, एरिया कैसा हो, वो इरेगुलर शेप में भी देखा जा सकता है। आप समझते कि इरेगुलर सरफेस में एरिया में होगा तो क्या वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं कोई भी इरेगुलर वैल्यू एरिया बना देता हूँ। ये मैंने इरेगुलर एरिया बना दिया। तो इसके मिड पॉइंट, इसके जहाँ पर कर्व्स मुड़े हैं, इनके सभी एरिया को एक सेक्टर में बांट देंगे और उसके बाद उसके एंगल से उसके एरिया के बारे में पता लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एरिया लेता हूँ, बहुत छोटा एरिया यानी ds। यहाँ से कोई एंगल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इधर से इंटर कर रही है, तो मैंने इधर से दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और यहाँ पर मैंने एक बना दिया ऐसा, मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये कोई एरिया है छोटा सा, और ये आपका थीटा के वैल्यू, ये मैंने कैप लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब समझेंगे, यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ देखेंगे थीटा की वैल्यू हमेशा जहाँ से इंटर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस सरफेस के एरिया से इंटर करती है, तो थीटा की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है 90 डिग्री से। क्या है, हमेशा 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये फिक्स है। ऐसे कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटर करती है तो वो इनवर्ड फ्लक्स कहलाता है, और हमेशा वो निगेटिव में होता है। क्या कहलाता है, इनवर्ड फ्लक्स कहलाता है, और वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक। अब इसी तरह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास भी होगी, यानी इंटर की तो इसमें से आउटवर्ड निकलेगी भी। यहाँ कोई एंगल बनाएगी, कोई छोटा सा एरिया थीटा, और यहाँ पर भी, और यहाँ ये कोई छोटा सा एरिया मैंने बनाया ऐसे, यहाँ पर बना सकते हैं आप, ये ds है, ये थीटा एंगल बनाया। तो यहाँ पर जो चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं वो हमेशा थीटा की वैल्यू से, थीटा की वैल्यू 90, यहाँ पर क्या है कि थीटा की वैल्यू जो होगी 90 से हमेशा कम होगी, ये यहाँ पर फिक्स है, यानी थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से कम होगी। यहाँ मैं बना देता हूँ 90 डिग्री से कम होगी। तो आप समझिए कि ऐसे बोलते हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बोलते हैं आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स, और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने फ्रेंड्स आज बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी प्लेन सरफेस से कैसे गुजरती हैं, वो क्या फैक्टर अफेक्टिंग करता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर डिपेंडिंग बोल सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एरिया कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम कर देंगे तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब डिपेंडेंस भी बोल सकते हैं, और साथ साथ में आप इफेक्ट भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंस। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये मैंने पहले यहाँ पर बताया। यहाँ पर डिफरेंसेस रिकैप कर दूँ मैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन सरफेस एरिया से, कोई भी एरिया रिलेटेड एरिया से अगर पास होती है तो वही उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। ये डिपेंड करता है, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एरिया पर और थीटा पर। ठीक है। तो ये हम लोग का वीडियो रहा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा भी होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।